हजरत दाऊद अलैहि अस्सलाम की कौम के 70,000 अफराद समंदर के किनारे हिला नामी बस्ती में रहा करते थे। इन लोगों को अल्लाह ने हजारों नेमतों से नवाजा था, लेकिन जब राहत और सुकून आया तो ये अल्लाह की इबादत से महरूम हो गए और अल्लाह की मखलूकात पर जुल्म करने लगे। तो यूं अल्लाह ने उनको खबरदार किया कि हफ्ते में एक दिन हफ्ता के दिन शिकार न किया करो, इतवार से लेके जुमा तक जितना शिकार पकड़ना है पकड़ लो, लेकिन एक दिन अल्लाह की इबादत और मखलूकात के अमन के लिए रख। तो यूं अल्लाह ने उनका इम्तिहान लेना शुरू कर दिया। वो इतवार से लेके जुमा तक समंदर में मछलियां पकड़ने लगते तो मछलियां ज्यादा मिकदार में हाथ न आती, और हफ्ते के दिन समंदर को देखते तो उनको बड़ी बड़ी मछलियां नजर आने लगती। शैतान का वरगाला ना। इन लोगों में से एक शख्स को शैतान ने वरगलाया कि परेशान क्यों होते हो, मेरी तरकीब पे अमल करो, तुम शिकार से कभी महरूम नहीं रहोगे। तो बस शैतान के कहने पर इस शख्स ने हफ्ते के दिन कांटा लगा के डोरी को समंदर में डाल दिया कि मछलियां फंसे, और शैतान ने कहा तुम इस मछली को इतवार के दिन निकालना और यूं हफ्ते की गुर्बत भी बाकी रहेगी और तुम्हारा शिकार भी हो जाएगा। बस शैतान की बताई हुई तरकीब पे हफ्ते के दिन मछली पुसी रही और वो इतवार के दिन निकालता और खुशी से खाता। जब आसपास के लोगों ने पूछा तो उनको भी यही तरकीब बताने लगा, और यूं इस कौम के कुछ लोग हफ्ते के दिन मछली पकड़ने के लिए जाल फेंकते और इतवार के दिन निकालते, और कुछ ने तो इस समंदर में से नालियां बना के छोटे छोटे तालाब बना दिए ताकि अगले दिन जैसे ही मछलियां यहां से गुजरे तो उन तालाब में फंस जाएं और हम इतवार को इन मछलियों को निकाल के पक्का के खाएंगे। बस्ती के बीच में दीवार खड़ी करना। इस गांव में कुछ अल्लाह के खास बंदे भी मौजूद थे जो कहने लगे, ए लोगों, अल्लाह ने हफ्ते के दिन शिकार करने से मना की है। ये जो तुम जाल फेंक देते हो, छोटे छोटे तालाब बनाते हो, उनमें हफ्ते के दिन अगर मछली फिसती है तो ये शिकार हफ्ते के दिन का होगा। अल्लाह के अजाब से डरो, अल्लाह की नाफरमानी ना करो। वो लोग उन लोगों का मजाक उड़ाने लगे कि हमारी जो मर्जी होगी हम वो करेंगे। अब इस बस्ती में 3 ग्रुप बन गए। एक ग्रुप में 70,000 लोग थे जो नाफरमान लोगों की बार बार इस्लाह करते, दूसरे वो जो उन लोगों से नफरत करते और खामोशी इख्तियार करते, और तीसरे वो जो गुमराह होकर अल्लाह की नाफरमानी कर रहे थे। तो यूं नेक बंदों ने उस बस्ती के बीच में से दीवार को खड़ा कर दिया और ये नाफिज किया कि अल्लाह की नाफरमानी करने वाले इस तरह हो जाएं और हम जो अल्लाह के फरमाबरदार हैं वो इस तरफ रहेंगे। वो सारे लोग बार बार उनसे कहते रहे, ए लोगों, अल्लाह से डरो। कौम सुमविद और कौमी लूत का जो हशर हुआ इसको याद करो, अल्लाह की नाफरमानी न करो। वो सारे नाफरमान जिनकी तादाद तकरीबन 12,000 तक हंसते रहे कि ये तो सब किताबी बातें हैं, हम पे कोई अजाब नहीं आएगा। बस जैसे ही वो गिरोह 2 हिस्सों में हो गया, एक वो जो अल्लाह के फरमाबरदार बंदे दीवार के इस तरफ थे और दूसरे वो जो नाफरमान बंदे जो दीवार के इस तरफ। वो नाफरमान पूरी रात हंसते रहे और मजाक उड़ाते रहे, और वो अल्लाह के खास बंद बढ़िए दीवार के इस तरफ अल्लाह से मुआफी मांगने लगे। बस जैसे ही सुबह हुई वो नेक इंसान उठे, उन्होंने दीवार के इस तरफ से किसी इंसान की आवाज नहीं आ रही, जैसे ही दीवार के इस तरफ चढ़ कर देखने लगे तो सारे के सारे लोग बंदर की शक्ल में तब्दील हो चुके थे और बंदरों की हरकत को अंजाम दे रहे थे। वो जो लोग दीवार से इन बंदरों को देखने लगे तो उन नेक लोगों में से जो उनके रिश्तेदार थे, उन्होंने इन बंदरों को कपड़ों से अपने अपने रिश्तेदारों को पहचाना और चीख के रोने लगे और अल्लाह से मुआफी मांगने लगे। जब अल्लाह का अजाब आता है तो वो होके रहता है। वो 12,000 जो लोग बंदर बन चुके थे कुछ भी खा पी नहीं सकते रहे थे और वो 3 दिन बाद इस अजाब में आकर मर गए।